अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज हमारा रोज़ा नहीं है क्योंकि दुबई सऊदीया में जो है वो आज पहला रोज़ा था और हमारे यहाँ चांद दिखाई ही नहीं दिया, तो हम लोगों ने आज जो है ना रोज़ा नहीं रखा। हम पाकिस्तान वालों के साथ रोज़ा रखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जितने भी मैंने रमज़ान अपनी शादी के बाद गुजारे अपने घर पाकिस्तान में गुजारे, लेकिन ये वाला जो है ना मेरा फ़र्स्ट रमज़ान अपने हस्बैंड के साथ कोरिया में है। और कुछ ख़ास यहाँ पे आपको पता है मुस्लिम नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, उस लिहाज से जो है ना यहाँ पे वो वाली रौनक नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ख़ास करके रमज़ान की आमद होती है, पाकिस्तान में खुशी मनाई जाती है, हर घर से मतलब आते हैं, मुबारकबाद दी जाती है, लेकिन यहाँ पे वो वाला सिलसिला कुछ भी नहीं है। तो बस जब पता चला कि हमारा रोज़ा नहीं है तो बस अजीब सी इस तरह एक क्या कहते हैं उसको, बेसुकूनी सी थी कि भाई हम पाकिस्तान में होते थे, छत पे चढ़ जाएं, सामने से इधर से उधर से एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। बस ये चीज़ें जब मैं सोचती हूँ ईद रमज़ान ना, तो फिर मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है। अब यहाँ पे जी किचन की कुछ चीज़ें मैंने लेके आई हूँ ना। बेसिक तैयारी तो मेरी जो है ना वो मैंने कहा था पीर वाले दिन ही करूँगी। अगर रोज़ा हुआ तो फिर भी मैंने पीर वाले दिन कर देनी है, क्योंकि हम 2 बंदे हैं, तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं जल्दी में अरेंज कर लेती हूँ, उसका कोई मसला भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ रमज़ान से रिलेटेड जो है ना डेकोरेशन वगैरह लेके आई हुई थी और मैंने कहा ये टेबल के ऊपर रखनी है। तो यहाँ पे मुझे जो मार्केट में 250 है ना वो ज़्यादा करीब पड़ता है। पहले तो मैं चली जाया करती थी दूसरे बाज़ार, वहाँ से चीज़ें ले आती थी, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे हमें करीब 250 पड़ता, तो मैं चली जाती हूँ। 250 ऐसा है जैसे हमारे यहाँ $1 शॉप होती है, या फिर हम लोग दराज से हम लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे 250 पे भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो मैं सारी चीज़ें यहीं से लेके आई हूँ। कुछ मुझे किचन से रिलेटेड चाहिए थी, जग वगैरह नहीं था मेरे पास, बाउल नहीं थे, और मेरा जो कटिंग बोर्ड है वो भी काफ़ी छोटा था, तो फिर मैंने कहा चले नया ले आती हूँ। और अक्सर चीज़ें ला के ना मैं छुपा देती हूँ। आदि तो मुझे कहते हैं इतना कुछ किस लिए यहाँ पे तुम समेट रही हो, पता नहीं चलता, बाज़ दफ़ा बंदे को अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें फेंक के जाना पड़ेगा, तो ये इतना कुछ क्यों ले आती हो। मैंने कहा नहीं, घर की ज़रूरत है, और घर की ज़रूरत हो ना हो मुझे अपने किचन के लिए मतलब मुझे चैनल के लिए बर्तन चाहिए होते हैं। बस एक मरतबा 250 ही घुस जाऊँ फिर कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती हूँ। तो आज भी बस 2-3 चीज़ों के लिए गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आता गया और अच्छा खासा जो है ना वो बिल बना के मैं लेके आई, और वो बिल जो है वो मैंने फिर ख़ुद से पे किया। आदि का जो है ना वो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ किया, बस ख़ुद से ही वो पे किया। और फिर मैंने कहा पता ना चल जाए ना उन्हें, वो फिर बोलेंगे आज फिर बर्तन लेके आई, कोई काम की चीज़ नहीं लेके आई। बाकी फूड ग्रॉसरी वगैरह जो है ना वो भी मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले आई थी। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वेजिटेबल कट करने के लिए या चॉप करने के लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि हम पकोड़े बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को आलू काटने पड़ते हैं, छुरी से तो बारीक बहुत मुश्किल कटते हैं, कोई बड़े कोई छोटे कोई मोटे कट जाते हैं। तो ये जो है ना मैं ले आई थी, काफ़ी अरसे से मैं ढूंढ रही थी कि किचन में ये नहीं था मेरे पास, तो ये आज मुझे मिल गया। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें ऐसा है कि आप चीज़ को जो है ना फिट कर दो, इसके ऊपर जो है ना यहाँ पर लगी हुई है पिन्स लगी हुई हैं, वो बस उसमें होल्ड कर लेती हैं, तो आपका हाथ जो है ना वो ज़ख्मी नहीं होता। पाकिस्तान में अक्सर हमारे पास जो कट करने के लिए जो हम लोगों ने रखे होते हैं कटर वगैरह, तो उसमें हम लोग जब तेज़ी से काटते हैं ना तो हमारे उंगलियों को अक्सर गोश्त आ जाता है। क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान में ऐसा हुआ, जो मेरे पास पाकिस्तान में था, तो जब भी मैं काटूँ ना तो नाखन या फिर मेरी उंगली का थोड़ा बहुत गोश्त वहाँ से कट जाता था तेज़ी में। तो अब ऐसा है कि इसमें जो है ना हाथ बिल्कुल सेफ रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिल गई थी। आप आलू है, गाजर है, खीरा है, जो चीज़ है वो आप ऊपर लगा दें और अच्छे से जो है ना ये कद्दूकश कर देती है। बाकी जितना भी जो ड्राई फ्रूट में लेके आई थी वो सारे जो हैं वो मैंने कंटेनर में डाल दिए, साइड पे रख दिए। यहाँ पे जो टेबल है ना वो मैंने सेट कर दी थी, बाकी सारी चीज़ें मैंने इससे उठा दी थी। अब जो है ना चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में जो है ना समोसे घर में बने और उसकी पट्टियाँ भी घर में बनी हुई मिल जाएं तो फिर क्या ही बात है। यहाँ पे जो मैं आपके साथ समोसे की पट्टियों की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, कैसे बनानी है, किस तरह आप परफेक्ट पट्टी बना सकते हैं, ये जो है ना आदि की रेसिपी है। क्योंकि ये ज़ाहिर बात है बाहर रहे तो रमज़ान में ये लोग अपनी तैयारी खुद करते थे, कुछ चीज़ भी जो है ना ये बनी हुई बनाई नहीं लेके आते थे, घर में बनाते थे। तो अभी ये बना रहे थे पट्टियाँ, तो मैंने कहा चले मैं जो है ना वीडियो बना लेती हूँ, आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है,
ठीक है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया और उसको हम दस्ते में जो है ना थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे। साबुत नहीं रखना, फिर ऐसा होगा कि जो पट्टियाँ हैं ना वो फट जाती हैं, जब हम उनको बेलते हैं ना वो फट जाती हैं। तो ये साथ साथ ये चीज़ें जो है ना मैं आदि से पूछ रही थी। बाकी हम हाफ़ कप यहाँ पे घी लेंगे। जब भी आप समोसे की पट्टियाँ बनाएं तो आप लोगों ने क्या करना है, घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। घी से जो है ना वो समोसे की पट्टी जो है वो खस्ता बनती है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप देसी घी डाल सकते हैं, घर का बना हुआ देसी घी है आपके पास तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पे जो बाज़ारी घी है ना वो नहीं है, मैंने भी यहाँ पे देसी घी ही दिया था आदिल को कि थोड़ा सा मैंने इसको मेल्ट कर लिया था और उसके बाद जो है ना आदि को दिया है। बस थोड़ा थोड़ा घी डालना है और उसको ऐसे मिक्स करते जाना है। और बाकी इसमें हम नमक डालेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया ज़ीरा जो है वो दरदरा सा कूट के हमने डाल देना है, साथ में नमक और पानी रखना है। पानी ना ज़्यादा आपने ठंडा रखना है ना ज़्यादा गर्म रखना है, क्योंकि हम लोग घी डाल रहे हैं तो ज़्यादा ठंडा पानी रखा तो एकदम जैसे ही पानी डालेंगे ना तो घी जो है वो जमने लग जाएगा। तो कोशिश करनी है पानी जो है वो आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, बहुत ठंडा भी नहीं बहुत गर्म भी नहीं, बस हल्का हल्का पहले हम इसको इस तरह दबाएंगे घी के साथ ताकि घी सारा मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है ना हमने पानी डालना है थोड़ा थोड़ा। इन पट्टियों की जो डो है ना बिल्कुल हम लोगों ने सॉफ्ट नहीं गूंदनी, थोड़ी सी हार्ड गूंदेंगे। जब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे 20 मिनट के लिए तो ये सेट हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है पानी ज़्यादा नहीं डालना। जो समोसे की पट्टियाँ हैं ना जो हम घर में तैयार करते हैं उनके लिए इसकी डो जो है ना थोड़ी हार्ड होगी तो तभी जाके पट्टियाँ अच्छी बेली जाएंगी। अगर आप डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे उससे ये होगा कि जब आप समोसे बनाएंगे बन तो जाएंगे, लेकिन जब आप समोसे बनाएंगे तो आपको फ़ील होगा कि आपने ऐसा है कि जैसे मैदे की रोटी बनी हुई है सख्त सी, उसके अंदर जो है वो आपने समोसे की फिलिंग रखी हुई है और वो आप जो है तो खा रहे हैं, वो बस रोटी वाली फीलिंग्स आपको आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो समोसे हैं वो खस्ता क्रिस्पी और साथ में जो है बिल्कुल लगें कि बाज़ारी टाइप के, तो फिर आप लोगों ने ये वाली जो मैंने आपको तरकीब बताई है ना वो आपने फॉलो करनी है। बस हम इसको अब आहिस्ता आहिस्ता गूँधेंगे। गूँधने के बाद जो है हमने इसको रेस्ट पे रख देना है और इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद आप किसी शॉपर के साथ बटर पेपर के साथ या फिर आप इसको कवर कर दें कपड़े के साथ करके 20 मिनट के लिए रख दें। अब बारी आती है इसकी फिलिंग की। आप जो है आलू बॉयल करके उसमें मसाले डाल के खड़ा खड़ा जो है लास्ट में उसका प्याज डाल के हरी मिर्चें धनिया डाल के आप वो वाली जो है ना इसकी फिलिंग भी तैयार कर सकते हैं। बाकी आप वेजिटेबल की भी कर सकते हैं, आप बीफ़ की भी फिलिंग कर सकते हैं, बीफ़ कीमा हो आप उसकी फिलिंग भी कर सकते हैं बीच में थोड़ी बहुत वेजिटेबल डाल के। यहाँ पे मैं जो है ना वेजिटेबल की और साथ में चिकन की फिलिंग तैयार करूँगी। बस यहाँ पे मैंने जो है शिमला मिर्च ले लिया है, गाजर जो है वो मैं ले लूँगी, उसको जो है अच्छे से उसी जो कटर मैंने लाया है ना उसमें आपको कट करके दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त जो है ना इसकी कटिंग होगी। तो बस ये सब चीज़ें जो है ना सब्ज़ियाँ हमने बिल्कुल बारीक काटनी है, ज़्यादा मोटी नहीं काटनी और इतनी ज़्यादा पकानी भी नहीं है कि इनका जो है ना वो क्रंच ख़त्म हो जाए। यहाँ पे सारी वेजिटेबल जो है ना वो तैयार हो गई हैं। आप जो है अपने हिसाब से वेजिटेबल ले सकते हैं जो आपको पसंद है। बाकी चिकन जो है वो बॉयल कर लिया था मैंने, ठंडा होने के लिए रखा है। अब यहाँ पे जो है ना इमली की चटनी में बना रही हूँ, उसका पल्प निकाल दिया है और बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद जो है ना इसमें मसाले डाल दूँगी। पानी मैंने हाफ़ कप डाला है मेरे ख्याल में, या 1 कप डाला होगा, क्योंकि इमली जब पकती है ना स्टार्ट में अगर वो जो उसका पल्प है वो थिक होता है तो उसमें मसाले डाल दें 3 से 4 मिनट लगते हैं तो वो थिक होने लग जाती है। लेकिन जब आप इसमें 1 गिलास या आधा गिलास पानी डाल देंगे ना थोड़ा मसाले अच्छे से इसमें कुक हो जाएंगे तो फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसालों में जो है ना इसमें कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी काली मिर्च नमक और चीनी हम डालेंगे। वैसे जो इमली की चटनी होती है ना उसकी जान गुड़ या फिर शक्कर में होती है, क्योंकि वो इन दोनों चीज़ों से अगर बन जाए ना, अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ डाल दें, शक्कर है तो शक्कर डाल दें, तो फिर आप देखिएगा उस चटनी का जो टेस्ट होगा ना कितना ज़बरदस्त होगा। अगर नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। जो पंजाब साइड पर जो लोग रहते हैं जो कि टोबा या फिर कमालिया वाली साइड पर, तो आजकल जो है ना वहाँ गन्ने का सीज़न जो है ना अरूज पे होगा तो ताज़ा ताज़ा गुड़ होगा, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप यहाँ पे गुड़ ही ऐड करें। और बस यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी। अब इन सारे मसालों को मिक्स कर दूँगी और हल्की आंच पे इसको रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। पल्प में पानी आप डाला करें ताकि जो मसाले हैं वो भी एक अच्छे से कुक हो जाएंगे। दूसरा जो है ना इमली की चटनी बहुत जल्दी गाढ़ी नहीं होगी। थोड़ा पानी जब डला होता है ना वो जब पकती है जाके सारी चीज़ें जो है वो मिठास चीनी की अपने अंदर जज्ब करती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत सिरका भी डाला होता है जो कि बहुत सख्त इसकी जो है ना वो खटास होती है वो ख़त्म होते हुए टाइम लेती है। तो जब ये हल्की आंच पे पकेगी ना तभी जाके इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त होगा और ये थिक तैयार होगी।
अब यहाँ पे हम लोग समोसों की फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें बटर डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और उसके बाद जो है ना वेजिटेबल ऐड करूँगी। वेजिटेबल हम लोगों ने तेज़ आंच पे जो है ना कुक करनी है, हल्की आंच पे नहीं करनी। हल्की आंच पे करेंगे तो जो सब्ज़ियाँ हमने पतली काटी हैं वो एकदम कुक हो जाएंगी और उसके बाद ऐसा लगेगा कि हमने समोसे में जो है ना कोई सालन वगैरह की फिलिंग की हुई है। बिल्कुल ना चिकन दिखाई देगा ना वेजिटेबल दिखाई देंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जो वेजिटेबल का क्रंच है वो बाकी रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो मसाले इसमें जाएँगे, मैंने इसमें काली मिर्च और नमक डाला है, सोया सॉस और थोड़ा-सा जो है हॉट चिली सॉस डाल दिया। बस इसको मिक्स करना है, ये हमारी फिलिंग जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने डो तैयार की थी पट्टियाँ बनाने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। बस अब यहाँ पे हम लोगों ने उसके छोटे-छोटे पेड़े ले लेने हैं। बहुत बड़े पेड़े नहीं लेने, रोटी जितने हमने उसको नहीं बेलना। बिल्कुल जो रोटी का हम पेड़ा लेते हैं ना उसका हाफ़ आपने लेना है। तो जब आप हाफ़ लेंगे तो उससे ये होगा, एक तो पट्टी जो है वो पतली तैयार होगी और आपके एक पट्टी में से जो है ना एक रोटी जो आप बनाएँगे उसमें से आपके 2 समोसे बड़े अच्छे और ज़बरदस्त बन जाएँगे। मीडियम साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे। बस इसको स्टार्ट में हम लोगों ने ऐसा करना है कि हाथों की मदद से जैसे हम लोग रोटी गोल कर लेते हैं ना, इस तरह कर लेना है और उसके बाद जो है ना इसको हमने बेलने की मदद से इसको बेल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार हुई थी। बिल्कुल जो है ना नीचे चिपक रही है ना ही बेलने के साथ चिपक रही है। जैसे ही आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल पतली पतली जो है ना वो आपसे बेली जाएगी। अब यहाँ पे जी बिल्कुल हम लोगों ने रोटी छोटी सी बेल ली है। अब इसको जो है ना आपने इस हिसाब से कर लेना है कि दरमियान में जब आप उसको ला के मिलाएं ना तो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। बस हमने अब इसको मिड में से कट कर लेना है और कट करने के बाद जो है ना जो तरीका मैं अभी आपको दिखाऊंगी आपने उस तरीके से समोसा फोल्ड करना है। तो बिल्कुल सेम जैसा बाज़ारी समोसा हम लोग लेके आते हैं या तैयार किया हुआ होता है ना वही लुक आएगी और वही जो है ना आपको टेस्ट इसके खाने में भी मिलेगा। अब आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसकी किनारियों पे लगा देना है जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है। बिल्कुल लास्ट में नहीं लेके जाना, दरमियान में ला के हम लोगों ने जोड़ देना है और जहाँ से हमने सीधा इसको कट किया था ना वो वाली जो है ना हमारी सीधी उंगली से लेकर जो शहादत की उंगली है वहाँ से लेकर अंगूठे तक हमने इसको बिल्कुल लाइन को सीधा करना है और उसके बाद इसको दरमियान में ला के हमने फोल्ड करना है। और पानी थोड़ा सा आप लगा दें, उससे भी जुड़ जाती है इसकी पट्टी। अगर नहीं है तो आप जो है मैदे का थोड़ा सा लेप बना के रखते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे जो है ना आदि को बोले आप पानी लगाएं, पानी से जो है ना ये ज़बरदस्त तरीके से बंद हो जाते हैं, ज़्यादा आपको मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें फिलिंग आपने जो है ना ज़्यादा नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा फिलिंग कर देंगे ना तो ये साइड से जो है वो बंद नहीं होगा। अब लास्ट में जो है ना आपने अपना हाथ एक साइड से बंद करके तो उसको साइड से दबाना है तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पे जो समोसे मैंने अभी तलने हैं ना तो वो मैंने साइड पे कर दिए हैं। बाकी जो पेड़े बचे थे उनकी रोटियाँ बना के और उनको बटर पेपर लगा के और शॉपर एक में कवर करके 2 दिन के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। बस इनको मैं सेव कर लूँगी, कल जब समोसे बनाने होंगे तो बस इनको निकाल के कटिंग करके इसकी जो फिलिंग बची हुई है वो फिल करके तो बना दूँगी। जो फिलिंग बची थी वो भी मैंने सेव कर ली है, कल मुझे काम आ जाएगी। बाकी जो है समोसे फ्राई करने का एक तरीका मैं आपको बता दूं। अक्सर हम लोग जो है ना ठंडे ऑयल में समोसे डाल देते हैं और समोसे नीचे जाके बैठ जाते हैं जिसकी वजह से सारा ऑयल वो जज्ब कर लेते हैं। बाद में जो हमारे समोसे हों पकोड़े हों वो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयली बनते हैं। आपने पहले ऐसे करना है, ऑयल अच्छे से गर्म करना है। जब ऑयल में से धुआं निकलने लगे फिर आग आपने बिल्कुल आहिस्ता कर देनी। जब आपको लगे कि आप तेल ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है तो तब आपने समोसे जो है ना उसमें डालने। और क्योंकि सारा कुछ इसमें पका हुआ है, कुछ भी कच्चा नहीं है, पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल पतली हैं तो वो 1-2 बार जब हम ऊपर नीचे करेंगे ना तो वो अच्छे से कुक हो जाएंगी। बस ये जो टिप है ना वो आपने फॉलो करनी है तो इससे आपके समोसे जो है ना वो बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, ऑयल भी अंदर नहीं जाएगा और ज़बरदस्त और परफेक्ट बन के तैयार होंगे। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम लोगों को अल्लाह पाक ने जो है ना माह रमज़ान जैसा महीना नवाजा जिसमें हम लोग जो है ना अपने गुनाहों की अपनी गलतियों की जो है ना वो तलाफ़ी कर सकते हैं। बाकी तो 11 महीने हम लोग खाते पीते रहते हैं। एक महीने अगर हम लोगों ने ये ना कुछ खाया, इतना कुछ ना भी खाया ना तो अपने रब को राज़ी कर लिया तो हमारा मकसद जीने का जो मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। बाकी
मेरा इस मर्तबा जितना फ़ोकस है ना वो मेरी इबादत पर है, क्योंकि इस मर्तबा ना मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला है, ना मैं ज़्यादा काम है मेरे पास यहाँ पे, बस कोई काम भी नहीं है, बस मेरी यही कोशिश है कि मैं इस मर्तबा अपनी इबादत को टाइम दे सकूँ, अपने रब को राज़ी कर सकूँ। मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान हूँ, ज़ाहिर बात है हर इंसान से होती हैं, उनकी तलाफ़ियाँ कर सकूँ। और मेरी दुआ है कि जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह पाक इस रमज़ान में अपनी रहमतें, अपनी बरकतें उन पे नाज़िल करें और उनकी जो मुश्किलात हैं वो सब आसान करें। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करूँगी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। तब तक अपना ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।